अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और मैं ज़ुहूर लोला भी आपके साथ। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा को इक़्तिदार से दूर रखने की खातिर हम ख्याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाने के लिए हिंद पाक मुज़ाकरात जरूरी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को 3 साल बाद मिला पासपोर्ट। 10 साल की म्याद के साथ पासपोर्ट कर दिया गया जारी। मगरबी बंगाल में लुकमा अजुल बने बडगाम के नौजवान की आखिरी रसूमात अदा। उमर ने घर वालों ने खुदकुशी मानने से किया इनकार। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट में खुदकुशी दी गई करार। कश्तवाड़ सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी। बडगाम में ट्रेन की जद में आकर खातून की मौत। जम्मू पठानकोट शाहरा पर हादसे में शोहर अज़जान, अहलिया जख्मी। कुपवारा में जेर तामीर इमारत गिरने से 5 मजदूर जख्मी। जख्मियों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। सभी की हालत को मुस्तहकम दिया गया करार। राजौरी के मेंढर में 2 फैमिलीज के दरमियान झगड़ा। एक कमसन समेत 3 अफराद जख्मी, अस्पताल में दाखिल। डॉक्टरों ने तीनों को खतरे से बाहर दिया करार। भदरवा में लेवेंडर फेस्टिवल का आगाज। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। कहा, लेवेंडर की काश्त से मकामी किसानों की आमदन में हुआ इजाफा। और वादी में स्ट्रॉबेरी और चेरी का सीजन अरूज पर। किसान फलों की फरोख्त में मसरूफ। कहा, हालिया बारिश और साला बारिश से करीब 20% का हुआ नुकसान। और अब पेश है खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई बरसों से असेंबली चुनाव ही नहीं हुए हैं, जिस वजह से लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में मुंतखब हुकूमत नागुज़ीर है, ताहम जम्मू कश्मीर को इस हक से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत में ही अवामी मसाइल हल हुआ करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा को इक़्तिदार से दूर रखने की खातिर अगर जरूरत पड़ी तो सभी अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद करने के लिए भी तैयार है। इनका मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक हिंद पाक के दरमियान बातचीत न हो। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में बात करते हुए किया। डेमोक्रेसी तभी होती है जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके एडवाइज़र सारी रियासत को देख नहीं सकते। हर एक जगह एमएलए होता है तो वो अपने इलाके को देख सकता है, उसकी जिम्मेवारी है। और जो अफसरशाही है उनको तो इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो 60 साल तक रिटायर नहीं होते हैं। एक एमएलए को हर 5 साल के बाद फिर लोगों में जाना पड़ता है। काम नहीं करेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन यहाँ होना चाहिए। नुकसान कितना होता है? बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए, जब हाईजैक होता है क्या उनके पास वो रास्ते नहीं हैं कि वो अप्रोच करें, हाई कोर्ट में अप्रोच करें, इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करें? नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी को भी एक दिन जब उन्होंने इलेक्शन उनको आउट कर दिया था। हैं वैसे सोचते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नया देख रहे हैं, सब कुछ रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फ़ायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फ़ायदा हमें टूरिज़्म उनके वहाँ से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो हैं ठीक हो। और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये 2 बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को 10 साल की म्याद के साथ पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में तवील कानूनी लड़ाई के बाद महबूबा को बुलाकर पासपोर्ट जारी कर दिया गया, जिसकी म्याद 2019 में ख़त्म हो गई थी और तब से वो इसकी तजदीद की कोशिश कर रही थी। नए पासपोर्ट की म्याद 1 जून 2023 से 31 मई 2033 तक है। याद रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर मार्च में
पासपोर्ट अथॉरिटी से कहा था कि वो पीडीपी सरबराह को ताज़ा सफरी दस्तावेज जारी करने में 3 माह के अंदर फैसला करे। अदालत का यह हुक्म महबूबा की एक दरखास्त पर आया था, जिसमें पासपोर्ट हुकाम को हिदायत दी गई थी कि वो नया पासपोर्ट जारी करने से मुतल्लिक उनकी अपील पर जल्द फैसला करे। रवां बरस फरवरी में महबूबा ने पासपोर्ट के इजरा के लिए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी, ये कहते हुए कि वो अपनी 80 साल मां को मक्का की ज़ियारत पर ले जाने के लिए गुज़िश्ता 3 सालों से इसका इंतज़ार कर रही थी। इसी दौरान मार्च 2021 में महबूबा और उनकी वालिदा को पासपोर्ट जारी नहीं किया गया था, जब जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मनफी रिपोर्ट का हवाला दिया था। तहम आज उन्हें 10 साल म्याद का पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। मगरबी बंगाल में गुज़श्ता दिनों बडगाम से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म की लाश कॉलेज हॉस्टल से पुरस्रार तौर पर बरामद होने के बाद आज तालिब इल्म की लाश उसके आबाई गांव पहुंचाई गई, जिस दौरान वहां सफ़े मातम बिछ गई। इस मौके पर तालिब इल्म का नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और नमाज जनाजा अदा होने के बाद तालिब इल्म को आहू और सिस्कियों के बीच सुपुर्द लहद किया गया। गुज़श्ता हफ्ते मगरबी बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में यारी खानसाब बडगाम से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म मोहम्मद उमर गनाई की लाश पुरस्रार हालत में बरामद की गई है और बाद नज़दीकी रिश्तेदार लाश की वापसी की खातिर फौरी तौर पर मगरबी बंगाल रवाना हुए। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान ने खुदकुशी की है, ताहम उमर के घर वालों ने इसे खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया और मामले की जाँच का मुतालबा किया है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।